बच्चे चिड़चिड़ कर रहे हों, बहुएं चिड़चिड़ कर रही हों, परिवार में कहीं क्लेश बना हुआ है, जब आप 11 अगस्त को जो सावन की शिवरात्रि है, शाम को 7 बजे शंकर भगवान का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन बैठो पूजन करने के लिए, आपके नगर के कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन आपके साथ बैठे हों, वो पूजन करा रहे हों, और अगर कोई ना मिले तो आप स्वयं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब ऑनलाइन पूजन कर रहे होगे, उस जगह पर आपकी पूजन की सामग्री में लिखा है एक, जम के बोलो, धतूरा, एक धतूरा लिखा है। इस धतूरे के पीछे के भाग में, क्योंकि इसके पीछे के भाग में यदि पीला चंदन लगाकर, अग्र भाग में लाल चंदन लगाकर आप जिस समय पर पूजन करेंगे और धतूरा चढ़ाने का समय आए, उस समय पर जब आप समर्पित करेंगे तो ये भाव से समर्पित करें कि हमारे घर में जो क्लेश है वो समाप्त करें भोलेनाथ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो धतूरा भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करिए। उसका फल फिर हमें बताना कि उसका फायदा मिला कि नहीं मिला। एक धतूरा, एक बेलपत्र का भी फल, एक लोटे जल का भी फल, बूंद जल का भी महत्व शिव महापुराण की कथा करते। हम तो कहते हैं सावन में, पूरे सावन के महीने में चेंज कर दो, हर हर महादेव की जगह कर दो घर घर महादेव है। हम तो कहेंगे कि श्रावण की शिवरात्रि आ रही है, हर हर महादेव नहीं करना है, हमें घर घर महादेव करना है। ब्राह्मण हो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, क्षत्रिय हो लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, वैश्य हो पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, शूद्र हो काली मिट्टी का शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसमें थोड़ा सा पीस कर काली मिर्ची अवश्य मिलाओ। और आस्था चैनल के माध्यम से तो शाम को 7 बजे 1 घंटा शिव का अभिषेक पूरा परिवार मिलकर श्रावण की इस श्रावणी शिवरात्रि में अवश्य करें। तो निवेदन करेंगे, अब की बार जो सावन आया है, इस सावन में सबकी श्रेष्ठता है, पर उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो शिवरात्रि श्रेष्ठ है श्रावण की। इस अब कई लोग कहें महाराज जी सफेद मिट्टी ना मिले तो क्या करें? अबीर चढ़ा दो उस पर, शिवलिंग सफेद हो जाएगा। पीली मिट्टी नहीं मिले तो उसके लिए करें हल्दी मिला दो उसमें। लाल मिट्टी नहीं मिले तो क्या करें उसके लिए? उसमें लाल चंदन मिला दीजिए, पर उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का भाव क्यों डाला जा रहा है? शिव महापुराण में 2-3 चीजों का जो स्मरण करा गया है, लिंग पुराण के अंतर्गत जो बताया गया है कि काली मिर्ची शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, केवल रोग की मुक्ति के लिए। ये इतना जरूर है कि जिसके घर में शिवलिंग की स्थापना होकर शिवरात्रि के दिन, श्रावणी शिवरात्रि के दिन जिसने अभिषेक कर लिया, इतना विश्वास तो मुझे देवादिदेव महादेव पर है कि उसके परिवार का बाल बांका नहीं हो सकता, इतना विश्वास। ये मेरा देवादिदेव महादेव पर मुझे इतना विश्वास तो है कि उस घर का जिसने काली मिर्च चढ़ाई है, हाथ एक एक बच्चे का हाथ लगवा, भले वो 3 महीने का, 2 महीने का, 15 दिन का बच्चा क्यों ना, पर उसका भी हाथ लगना चाहिए और काली मिर्च चढ़ना चाहिए। शिवलिंग पर जो काली मिर्च लिखी है 21 चढ़ाने के लिए, उसमें उसका हाथ जरूर लगे, जिससे आपके घर में फिर वो रोग, वो बीमारी, वो तकलीफ ना दे, कोई नहीं चाहिए। शिव महापुराण में ये भी कहीं नहीं लिखा कि तुम भगवान को 108 या 1008 या 1008 बेलपत्र समर्पित करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है, एक बेलपत्र की पत्ती को आप अगर बीच में से, ये एक बड़ी पत्ती, उसके बीच में 2 पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो गैप है, बीच पत्ती में, इस पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो
तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो ये स्थान है ये बड़ा मूल माना गया। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा। 108 बेलपत्र के। और समझिएगा, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ, और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री, आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है उस बेलपत्री में। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर कभी ज़िंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया नहीं मिल रहा, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ़ की ज़िंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो 2 पत्ती है ना, ये 2 पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये 2 बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरेगा। दो पत्ती को पकड़कर, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 कौर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने वहां तिरुपति बालाजी की कथा सुनी होगी, लक्ष्मी से धन लिया। लक्ष्मी इन जीवों के कल्याण के लिए तो मुझे धन दे दे, लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूं। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर, उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से, और मैं वो लेकर आती हूं जनमानस के कल्याण के। जब हम
शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इस तरह से पकड़कर जब हम कामना कर कर चढ़ाते हैं इन दोनों पत्ती को, लक्ष्मी और कुबेर का स्मरण कर कर, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण कर कर जब हम शिव जी को समर्पित, हाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, बेलपत्री की जो डंडी होती है वो शिवलिंग पर जब चढ़ाई जाए तो जब हम दो पत्तियों को पकड़कर चढ़ाएंगे तो इस डंडी का मुख जहाँ अशोक सुंदरी की जगह है, जहाँ से पानी बहता है, इस डंडी का मुख उस ओर होना चाहिए, बस इतना जरूर इसमें, उस डंडी का मुख उस ओर हो जहाँ पानी बहता है। जिस जगह से जल बह रहा हुआ उस ओर। बीस 22 दिन प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है? पकड़ना चाहिए, अगर झूठ बोले तो तुरंत पकड़ लो। हे महाराज, अगला पत्र तुम ऐसे ही भेज देना, ओ महाराज झूठ बोले थे तो पकड़ना चाहिए। कहीं सियोर वाला महाराज ने झूठ तो नहीं कह दिया? बेलपत्र को कहाँ से पकड़ना है, किस स्थान से पकड़ना है, किस जगह से पकड़ना है और कैसे बाबा को समर्पित करना है, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिससे हमें फल की। देखो ये बेलपत्र, कई लोग कहते हैं ऐसा क्या होता है कि यहाँ से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहाँ से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहाँ से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा। हमारा कहना इतना सा है, जब बॉटल चढ़ाते समय यहाँ नस नहीं मिलती तो यहाँ देखते, नस यहाँ नहीं मिलती तो यहाँ देखते, सुई बॉटल चढ़ रही है, नस ढूंढना है, यहां देखते हैं। फिर देखा कि यहां एक नस है, उसमें सुई चुभाई, बॉटल चालू करी, थोड़ी देर बाद ये नस फूलने लगी, हटा दिया, फिर इस हाथ में देखी गई, फिर पाँव में देखी गई, अर्थात बॉटल चढ़ना। नस ढूंढो कि वो नस कौन सी है जहां पर हम पकड़कर बाबा को बेलपत्र चढ़ाएंगे तो हमारा भी जीवन का कल्याण हो जाए, वो नस पकड़ेंगे। पहले के लोगों क्या भगवान की पूजन नहीं करते थे? करते थे। पहले के लोग क्या शंकर के मंदिर नहीं जाते थे? जाते थे। पहले के लोग क्या बेलपत्र नहीं चढ़ाते थे? पर उनको यह नहीं ज्ञात था कि जल चढ़ाने से क्या फल होता है, उनको नहीं ज्ञात था कि जल पीने से क्या फल मिलता है, बेलपत्र खाने से क्या फल मिलता है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल मिलता है। पहले पूजा का विधान इतना लंबा था कि लोग डरते थे, इतनी लंबी पूजन में हम कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे, इतना सारा सामान कहाँ से लाएंगे, इतना सारा सामान कैसे लाएंगे, पैसा कितना खर्चा होगा। पर शिव महापुराण जब से आप सुन रहे हैं, पूजा का विधान सरल हो गया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो गया। कोई ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कुछ मत लाओ, तुम तो दिल से बाबा के पास जाओ और पुकारो। उसके मिलने से ज़्यादा जरूरी है उसको पुकारना। पुकारेंगे वो आएगा, निश्चित है। पुकारो। बच्चा खेल रहा है, माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी, बच्चे ने पुकारा, रोया, माँ उसको दूध पिलाएगी। बच्चा खेल रहा है, माँ उसको गोदी में नहीं उठाएगी, बच्चा रोया, पुकारा, माँ उसको गोदी में उठाएगी। बच्चा शेयर मार्केट करी आया, डब्बा गोल करी आया, शेयर मार्केट में पैसा हरी आया, सबसे कहा, किसी ने नहीं सुना। बच्चा घर में आया, अपने बाप के आगे रोया, अपनी माँ के आगे रोया, तो माँ अपनी रकम भी बेच दी, मकान बेच दिया, प्लाट बेच दिया, पर अपने बच्चे को कर्जे से मुक्त करा दिया, क्योंकि वो पुकार उसने करी अपने माँ बाप से। बच्चा माँ बाप से पुकार करता है तो माँ बाप कुछ भी करके अपनी जेवर बेच दे, जमीन बेच दे, पर अपने बच्चे को पुकारते से अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह शंकर भगवान मिले ना मिले, तुम उसके दरवाजे पर जाकर पुकारते रहो, वो तुम्हारे दुख काटता रहेगा। पुकारना जरूरी है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। साल में एक दिन सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, हम भी टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके घर में
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं, उसका कारण केवल इतना है कि हम पूरी जिंदगी तप नहीं कर पाते, पूरे साल व्रत नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, तो कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि पर जब अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो हमें तप और साधना का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। करने वाले, विरोध करने वाले करते रहते हैं, शाम को तो व्रत ये वाला उपवास करना ही नहीं था, पूजन कराना ही नहीं थी, इसमें ऐसी पूजन करा दी, उसमें वैसी पूजन करा दी, ये गलत बोल दिया, ये सही बोल दिया, ये ऐसा कर दिया, काली मिर्ची चढ़वा दी तो ये चढ़वा दी। बोलने वाले बोलते रहेंगे, तुम अपना काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो, विसर्जन करो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो, अपने को मतलब नहीं कुछ भी कि अपन को सोचो। अपनी जिंदगी का सार्थकता सिद्ध करा। मानधाता ने अब कोई तप नहीं करा, मानधाता ने अब कोई साधना नहीं करी, मानधाता ने अब कोई आराधना, बस एक काम करा, शिवलिंग का निर्माण, उसकी पूजन। आपसे भी निवेदन करते हैं, समय मिला करे हफ्ते 2 हफ्ते में गमले के अंदर ऐसी मिट्टी को उठा लो शिवलिंग जैसी और जल चढ़ाकर पूजन करके वहीं विसर्जन कर दो, उसी गमले में उसी मिट्टी को वहीं विसर्जन करो। प्रयास करो, उसका फल मिलता है। शंकर भगवान प्रकट हो गए, कहा क्या चाहिए तुमको, मांगो। अब मानधाता ने मांगा कुछ नहीं, मानधाता ने कहा कि पहले तो मैंने जब तप करा, साधना करी, आराधना करी, तब तो मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ, और अब आप मेरे सामने आ गए तो मैं मांगू, ये श्रेष्ठता कहाँ है? अब मैं मांगू, ये श्रेष्ठता कहाँ है? मुझे मांगना नहीं है, कुछ तो मांगो। नहीं, मानधाता ने कहा बस इतनी कृपा करना, प्राण छूटने का जब समय आए तो मेरा शिव सामने हो और मेरा ये आत्मा, मेरी जब मृत्यु हो तो ये आत्मा शिव में और कैलाश में विलीन हो जाए, बस ऐसी कृपा कर, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस यही होना चाहिए। उसका जो फल है वो जीवन का एक आनंद सुख देने वाला हो। हमने कथा में कहा था शुरू में, माता क्या होती है? निर्माता। आप माता हो, आप निर्माता हो। अपने बच्चे के हाथ में 1 लोटा जल लेकर मंदिर भेजने की जवाबदारी तुम्हारी है। अपने बच्चों के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलवाने की जवाबदारी तुम्हारी है, कोई दूसरा नहीं निकलवा। ये जवाबदारी आपकी है। भगवान की भक्ति को धारण करिए। मानधाता ने बालू का शिवलिंग बनाया, पूजन करना प्रारंभ करी, गंगा जी का जल ले जाकर चढ़ा देते। अब कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं, कोई नेत्र बंद कर नहीं बैठे, कोई तप साधना में नहीं बैठे, कोई घोर तप करने के लिए नहीं बैठे, केवल शंकर का शिवलिंग बनाया, पूजन करी। हम शंकर भगवान को जब आगे रखेंगे, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जब आगे रखेंगे, जब हम भगवान शंकर, वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज करते क्या? सबसे पहले शंकर को आगे रखा। माहिल्याबाई का दर्शन करा आप लोगों ने? माहिल्याबाई होलकर, उनके हाथ में शिवलिंग रखा रहता था। कितनी कितनी सेना ने आक्रमण करा, अकेली स्त्री, पति भी नहीं, पूरा बोझ चार तरफ से 4 सेना ने घेर लिया था, और अहिल्याबाई होलकर के पास में उतनी सेना नहीं थी। माता अहिल्याबाई के पास में इतनी सेना नहीं थी। सैनिकों ने आकर कहा,
और सैनिक आकर बोले, मां आपको मालूम है महारानी जी, चार तरफ से सेना आ रही है और अपने पास इतनी सेना नहीं है। माहिल्याबाई होलकर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास में ये शिव है, अगर ये है तो चार तरफ की सेना को ये संभाल लेगा, तुम तो केवल अपना कार्य करते जाओ, बाकी का सब वो निपटेगा। माता अहिल्याबाई के जितनी मूर्ति का दर्शन करोगे, माता अहिल्याबाई की जितनी मूर्ति का तुम दर्शन करोगे, जहां देखोगे उनके हाथ में आपको शिवालय मिलेगा, शंकर का शिवलिंग मिलेगा। वो बिना शिवलिंग के रही नहीं। विजय मिली तो शिवलिंग ने दी। जो करती थी वो शंकर के भरोसे पर करती थी और शंकर के आश्रित होकर करती थी। प्रथम शिव को रखो, डॉक्टर को दिखाने जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई काम की शुरुआत करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर से निकलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर के अंदर प्रवेश करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप शिव को आगे रखो। जो शंकर को अहिल्याबाई होलकर जैसे शिव को आगे रखती थीं तो उसका फल उनको मिलता था। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी शिव को आगे रखते थे, उसका फल मिलता था। छत्रपति वीर शिवाजी की माँ जीजाबाई शिव को आगे रखती थी, उसका फल मिलता था। शंकर के बिना कौन रहा है? आप भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करिए। मानदाता तप करे, फल नहीं मिला। जब मानदाता को फल नहीं मिला तो मानदाता ने सोचा मैं तप करूं तो करूं क्या। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। देव ऋषि नारद ने कहा अगर तुम्हें तप करना और उसका फल चाहिए तो तुम काशी चले जाओ। मानदाता काशी गए, काशी में बैठकर तप करने लगे। केवल काशी में बैठकर उन्होंने तप करा तो कैसा करा, केवल एक बालू का शिवलिंग बना लेते थे और बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करते थे, उसकी पूजन करते थे। पूजन करते, गंगा का जल लाकर बालू के शिवलिंग पर डालते, उनको समर्पित करते। बस वो बालू के शिवलिंग की आराधना करते 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 थोड़ा सा समय निकला। उनको नहीं मालूम कि एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि आई है। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पहुंचती है, प्रत्येक महीने आती है। एक पत्र और है, देखिए। मैं सो पूजा रमेश गिरोले, रहना समुद्रपुर, तहसील जिला वर्धा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? सो पूजा रमेश गिरोले, रा समुद्रपुर, तहसील समुद्रपुर, जिला वर्धा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। ऐसे हिला दो दोनों हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है साथ में? आया है? लिया उसे, लिया लिया। गुरुदेव 15 साल से मुझे संतान नहीं था। बाबा शंकर जी के मंदिर के बाहर से महिलाएं आती थी और मेरे को हमेशा टोकते हुए जाती थी। जब मैं झाड़ू लगाती दिखती, काम करती दिखती घर के बाहर, तो कहती कि तुझे 15 साल से औलाद नहीं है तो तू शंकर के मंदिर क्यों नहीं जाती। आप पत्र पढ़ेंगे तो पत्र में उसने क्या लिखा है, पूरा पत्र आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। एलईडीओं पर, आस्था चैनल पर। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ, मैं बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बाबा, मैं पहले ना कभी शिवालय गई और न कभी कथा सुनी। मेरे घर के पास की कई महिलाएं आपकी कथा सुनती थीं, मंदिर भी जाती थीं। मुझे कहती थी कि तुझे 15 साल से संतान नहीं है तो तू मंदिर क्यों नहीं जाती है।
मैं कभी किसी मंदिर के अंदर दर्शन करने शिवालय में नहीं गई थी, ना शंकर भगवान की कभी कथा सुनती थी। उनके कहने पर मैंने पहली बार घर के बाहर मंदिर में जाना प्रारंभ करा और मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आप अपनी व्यासपीठ से कहते हो 3 महीने में बाबा सुनता है, मेरी बाबा ने 2 महीने में सुन ली। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं 15 साल के बाद माँ बनूंगी। डॉक्टर के हिसाब से 15 साल के बाद मैं माँ बनूं, ये हो ही नहीं सकता, पर मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई कि 11/11/2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। 15 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी। गुरुदेव, हमने तो आस भी छोड़ दी थी कि अब बच्चा होगा ही नहीं। लोगों को 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक इंतजार करते हैं कि बच्चा होगा, डॉक्टरों को दिखाते हैं कि बच्चा होगा, पर कौन को मालूम होगा कि 15 साल के बाद भी बच्चा हो सकता है। और बाबा ने मुझे 15 वर्ष के बाद संतान दी है। मैं उसको लेकर आई हूँ गुरुदेव, उसको प्रणाम कराने के लिए लाई हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है ये, औघड़ी है शिव। आप दिल से पुकारो उसको, दिल से देगा। आप दिल से भजन करो उसका, वो दिल से सुनेगा। वो तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है, तुझे देते नहीं देता पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़े ना बाबा तू मुखड़ा। आपकी मिलाना नहीं है, उसके कमरे में आपकी खा लेना। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव तत्व कह रहा है, जिसने दिल से भजा उसको उसने दिल से दिया, जिसने दिल से पुकारा उसने उसको दिल से प्रदान किया। एक अविरल भक्ति, एक विश्वास शिव के प्रति रखो। इस माँ ने पत्र में लिखा, मैं कभी शिव के मंदिर नहीं गई और ना मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी। वो तो महिलाओं ने मुझे बोला कि तेरे 15 साल से औलाद नहीं है तो तू मंदिर क्यों नहीं जाती, शंकर को जल क्यों नहीं चढ़ाती। अब यहाँ कहने वाला कोई सियोर वाला महाराज नहीं आया था, यहाँ कौन बोल रही हैं? महिलाएं। आप इतने सारे भक्त कथा सुनते हो, लाखों की संख्या में आप लोग कथा श्रवण करते हो। आपसे एक निवेदन जरूर है, आपके आसपास के लोग अगर शंकर के मंदिर नहीं जाते तो एक बार आपको भी कहना चाहिए कि चला करो हमारे साथ, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया करो, तुम्हारा दुख कटेगा जरूर, संकट मिटेगा जरूर। कहा करो। गांव में, मोहल्ले में, शहर में, कॉलोनी में, किटी पार्टी में महिला संगीत हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे यहाँ के डीजे बजे, बैंड बजे, बाजा बजे, कुछ भी बजे, उसमें पहला नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस बैंड बाजे में, उस डीजे में, उस महिला संगीत में, किटी पार्टी में, तुम्हारे बुलौए में, तुम्हारे भजन में, मंदिर में, तुम्हारे घर में, भजन के अंदर पहला नाम यही निकलना चाहिए।
जितने सुनेंगे उसके कानों में जो शब्द जाएगा उसका फल आपको मिलेगा। बोला किटी पार्टी भी चालू करो, हम मना नहीं करते आप लोगों को कि किटी में मत जाओ, खूब जाओ। ब्यूटी पार्लर भी जाओ तो पहले पार्लर वाली से भी कह दो श्री शिवाय नमस्ते, क्या दिक्कत है। हॉस्पिटल में भी जाओ तो मैडम डॉक्टर सिस्टर जो मिले पहला शब्द, दिखाने गए हो बड़ी बीमारी का चांस भी है, डॉक्टर कह रहा है कि तकलीफ हो सकती है, पहला शब्द तुम्हारे मुंह से उस डॉक्टर को प्रणाम करो, जब हाथ जोड़ो नमन करो, जब उसके पास में जाओ तो उससे भी कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शब्द का संबोधन, आधा तुम्हारा दुख, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल।